राधे राधे। इंसान को अच्छे कर्म करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलता है। हम अपने अच्छे बुरे कर्म फलों को इसी जन्म में भोगते हैं, और हम अपने बुरे कर्मों को कैसे खत्म कर सकते हैं जिससे वो अगले जन्म में ना जाएं। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वो कर्म आसक्ति और अहंकार बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। कई बार तो हमारे कर्मों का फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद मिलता है। वैसे भी कि पता नहीं कि जो कर्म हम आज भोग रहे हैं, पता नहीं वो किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में कोई चित्त का तय स्थान नहीं है, बल्कि कर्म के फल तो हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा ये तय ना हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। कई बार तो हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वो कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्मों का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में उस बात का उल्लेख भी मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है। केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी शक्ति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित हो जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, तो इस जन्म में हमें अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। हर मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखने का भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल हमेशा बुरे समय पर जरूर करें। धन को बचाने के लालच में ना पड़े। अपनी आय से अधिक कभी खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट कपटी लोगों की संगत से खुद को बचाकर रखें, क्योंकि बुरी संगति हमें अक्सर बुरे ही परिणाम देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने के बारे में ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है, जो जैसा करता है, उसे आगे फल भी वैसा ही मिलता है। कभी किसी से भी कुछ भी छल से छीनने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसे करने से आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पापी और पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसकी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वो मनुष्य अपनी हर अवस्था में दुख ही भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने की पर सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या फिर नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार हमारे कर्म बन जाते हैं।
इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक ही रखिए, क्योंकि जिस प्रकार की सोच हम अपने मन में रखते हैं हम उसी प्रकार के कार्य करते हैं और वही कार्य हमारे अच्छे या बुरे बनते हैं। अच्छे कर्मों को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार बनता है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसा वातावरण जैसा माहौल वैसे हम। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपने घर का और अपने आसपास का वातावरण और अपने शरीर का आभा मंडल हमेशा सकारात्मक ही बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पार्थ शिवलिंग को रखें। पार्थ शिवलिंग में सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ये ध्यान रखें कि इसे पूजा विधि के द्वारा ही घर में स्थापित करें और हमेशा नियमित तौर पर ही उसकी पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध का क्या अर्थ है? प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्म किए गए अच्छे या फिर बुरे कर्म वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म हमारे साथ अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पाप का फल कब मिलता है ये तो पाप करने पर ही निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। हमेशा मनुष्य को सकाम कर्म करनी चाहिए जिससे मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी कर्म अच्छा तो है। हमें अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, चाहे फिर वो देर से हो या फिर जल्दी। इसलिए हमेशा कर्म करने से पहले हमेशा सोच विचार करके ही कर्म करें। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? यदि हम कर्म करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें तो हम बुरे कर्म करने से बच सकते हैं। अगर अपने आप को आपने बुरे कर्म से बचा लिया तो समझ लीजिए सजा से भी बचा लिया। और यदि हमसे कोई बुरा कर्म हो जाता है तो उसकी सजा एक ना एक दिन हमें भुगतनी ही पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में ही कर्मों को सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था तो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा अवश्य भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर ने तो प्रत्येक कर्म के फल का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या फिर पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना और प्रत्येक नियम इतना गहरा है कि उसमें हर एक प्राणी उसे समझ या जान नहीं सकता। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उन्हें परिपक्व होने के बाद ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता तो हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के हिसाब से ही उसे कर्म फल मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि भीष्म पितामह दुख सुख से परे और पराजय विजय से परे है। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने तो ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देख लिया। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया था, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? क्यों मुझे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, कि तुम्हारे 73 जन्म के पहले 74 जन्म तक देखो, तब आपको पता चलेगा कि जब आप किशोर थे और आप वन में घूमने गए थे तो वहां पत्ते पर बैठी एक टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिला है। इसीलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो हमेशा सोच लीजिए कि इसका क्या फल होगा। तब फिर धृष्टराज ने भी अपने कर्मों का हिसाब किताब श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया था
जो मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मनाना पड़ रहा है? मैंने तो अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को दिखाया कि वो एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो भी सामने आ जाता था वो उसे खा लेते थे और बनाने वाले को इनाम भी दिया करते थे। एक बार रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस पकाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। तब श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में इतने अंधे हो गए कि आपको पता ही नहीं चला आपने क्या खा लिया। उसी कर्म का फल है कि आज आपको अपने 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़ रहा है। आपके पुण्य प्रताप की वजह से आपके 100 जन्मों तक फल आपको नहीं मिला, लेकिन आपको इस जन्म में हंस के 100 बच्चे खाने का फल आपको मिल गया। तभी तो तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। आप खुद सोचिए कि आप साथ में क्या लाए थे और आप साथ में क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को हमेशा ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी उसे हम मरने के बाद साथ ले जा सके और अगले जन्म में भी वो हमारे काम आ सके। ये बात तो सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति, हर इंसान इस संसार में खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। मृत्यु के समय धन दौलत, जमीन मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, ये रिश्तेदार, कोई आपके साथ नहीं जाता, चाहे फिर वो राजा हो या फिर कोई भिखारी। तो मनुष्य इस धन दौलत से, इन सब चीज़ों से इतना लगाव क्यों रखता है? हमारे साथ तो सिर्फ जाएंगे तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म करेंगे, ये हमेशा और अवश्य हमारे साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जाल की तरह उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए? जो चीज़ हमें बुरी लगती है हम वो दूसरों को क्यों दें? जैसे कि कड़वी बातें, ताने, गालियाँ, गुस्सा और बेइज्जती जो हम स्वीकार नहीं कर सकते वो हम दूसरों को भी नहीं दे सकते। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वही हमें दूसरों को देनी चाहिए। जैसे आदर, सम्मान, सही व्यवहार, अच्छी खाने पीने की चीज़ें, अच्छे सामान, हमेशा यही हमें दूसरों को देने चाहिए। ये सब चीज़ें दोनों हाथों से बांटिए, परोपकार कीजिए, सकाम कर्म करो। संत कहते हैं कि जो हम समेटते हैं वो तो एक सपना है और जो लुटा रहे हो वही अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वही आपके साथ जाएगा और हमेशा आपके काम आएगा, क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का कोई स्थायी संबंध नहीं है। चाहे फिर वो शरीर हो, मकान हो, जमीन हो, परिवार हो, रिश्ते हो, नाते हो, इनमें कोई भी स्थायी संबंध मनुष्य का नहीं होता, क्योंकि इन सबको एक दिन ज्यों का त्यों छोड़कर इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।